हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए खास है जो चाहे आरआईएमसी एंट्रेंस दे रहे हो, आरएमएस एंट्रेंस दे रहे हो, सैनिक स्कूल एंट्रेंस दे रहे हो या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो जहां पे जनरल नॉलेज के पार्ट में करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में हम 16 से लेकर 31 ऑफ जुलाई 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस में आप सभी के लिए लेकर आता हूं। इन सभी का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो न्यूज आती है दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स और इसको नाम दिया गया है भारत मंडपम। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, भारत मंडपम हो जाएगा। और यहाँ पे आप इमेज में देख ही पा रहे हैं कि ये वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है जिसे यहाँ पे डेवलप किया गया है। अब इस आर्किटेक्चर को डेवलप करने के पीछे मेन मोटो क्या है, तो यहाँ पे इंडिया को एज अ ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और इंडिया को जब हम एक ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट कर रहे हैं तो उससे वर्ल्ड वाइड इंडिया की एक रेपुटेशन यहाँ पे बिल्ड होने वाली है। इसका जो कैंपस है वो अराउंड 123 एकर्स में बनाया गया है और इसी के साथ ये इंडिया का लार्जेस्ट मीटिंग और इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन डेस्टिनेशन बन जाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप यहाँ पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड एग्जीबिशंस यहाँ पे आप आयोजित कर सकते हैं। तो ये जो एक मल्टीपल कैपेसिटी वाला बिल्डिंग यहाँ पे डेवलप किया गया है, इसमें 2 हॉल्स हैं मेनली जिनको की यूज किया जाएगा डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। और इनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वहां पे 7,000 पीपल्स को आप बिठा सकते हो। तो 7,000 पीपल्स की सिटिंग कैपेसिटी वाला ये एक हॉल होगा जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सिडनी का जो ओपेरा हाउस है ऑस्ट्रेलिया में उससे भी ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी इसकी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और साथ में याद रखेंगे कि इसका जो डिजाइन है वो कैसा बनाया गया है, शंख यानी कि कॉन्च सेल के टाइप में इसका डिजाइन यहाँ पे प्रिपेयर्ड किया गया है। अब आपको याद क्या क्या रखना है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स। तो आपका आंसर होगा भारत मंडपम। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है दैट इंडियाज लार्जेस्ट मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन डेस्टिनेशन इज नेम्ड एज, अगेन आपका नाम होगा भारत मंडपम। ठीक है। और फिर यहाँ पे हो सकता है कि व्हाट इज द शेप डिफाइंड इन द भारत मंडपम, तो भी आपका आंसर क्या होगा, शंख या कॉन्च सेल यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इसे इंडिया के किस सिटी में बनाया गया है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और देखिए जब कम्युनिकेशन 2 वे होगा तो आपका लर्निंग प्रोसेस ज्यादा बेहतर होगा। तो साथ में हर टॉपिक के साथ में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देता चलूंगा और आप उन क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर देते चलें। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करता जाऊंगा तो जिससे आपको थोड़ा सा इंटरैक्टिव फील होगा। नेक्स्ट न्यूज आती है ब्रिक्स के अर्बनाइजेशन फोरम से रिलेटेड। ये एक एसेंशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसके ऊपर मीटिंग की गई, उसके ऊपर डिस्कशंस होल्ड किए गए और उन डिस्कशंस के थ्रू ये पहली बार फॉलो अप लिया गया है। कहां पे लिया गया, साउथ अफ्रीका की एक सिटी डरबन में इसका फॉलो अप शेड्यूल स्टार्ट किया ऑन 26 ऑफ जुलाई एंड ये 26-27 जुलाई तक चल रहा था। यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ब्रिक्स क्या है। तो आप नोट डाउन करेंगे कि ब्रिक्स एक कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें कंट्रीज के नाम का जो फर्स्ट लेटर है ना वही यहाँ पे इसके नेम में लगाया गया है। जैसे बी से आप स्टार्ट करेंगे तो ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है,
सी से चाइना है एंड एस से साउथ अफ्रीका यहाँ पे आता है। तो बेसिकली ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर हैं ये भी आप याद रख लेंगे। दूसरी चीज, इनका जो अर्बन डेवलपमेंट में चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए मीटिंग की गई, और वो मीटिंग कहाँ पे की गई, साउथ अफ्रीका के डरबन में ये मीटिंग की गई है। ये जो अर्बनाइजेशन फोरम है इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो इसको इंडिया में न्यू दिल्ली में 2013 में स्टार्ट किया गया था। तो इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा प्राइड मूवमेंट था ये। साथ में अब यहाँ पे ये जो डिस्कशन करेंगे उससे एक आउटकम निकलेगा, और उस आउटकम का ये लोग क्या करेंगे, तो उस आउटकम को ये लोग यूज करेंगे ब्रिक्स की जो 15th समिट होने वाली है। कब होगी, अगस्त 2022 में। कहां पे होगा, जॉनसनबर्ग में होगा। वहां पे भी इस डिस्कशंस के आउटकम को रखा जाएगा ताकि उस पर फाइनल डिसीजंस लिए जा सके। पहला क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर द मेंबर्स इन ब्रिक्स नेशंस, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वेयर ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम वाज इनॉग्रेटेड, तो आंसर होगा न्यू दिल्ली इन February 2013। क्वेश्चन बनता है कि इनका फर्स्ट फॉलो अप जो था इन पर्सन मीटिंग विच वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो आपका आंसर होगा डरबन। ठीक है, और इसी के साथ साथ 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन, तो आंसर होगा जॉनसनबर्ग। तो देखो एक ही टॉपिक में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन साथ में देते जा रहा हूं, और आज के इस सेशन में आप अप्रॉक्स मान सकते हैं 20 टॉपिक्स हैं। तो 20 टॉपिक्स में से 4 क्वेश्चंस भी अगर आप निकाले तो 80 क्वेश्चंस आप इसी एक सेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपके लिए अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए रेगुलर ऐसे सेशंस लाते रहें। तो आज के सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हम लोग RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन देते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना है तो 7737653468 पर कॉन्टैक्ट करके आप उससे रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है सेमिकॉन इंडिया 2023, जिसे कि गांधीनगर में इनॉग्रेट किया गया। अब गांधीनगर में इसे इनॉग्रेट किया गया तो मेन मोटो क्या था कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है सेमीकंडक्टर सेक्टर में उसे यहाँ पे शोकेस किया जा सके, उसे यहाँ पे वर्ल्ड के सामने दिखाया जा सके। अब आप कहेंगे कि सर सेमीकंडक्टर क्या है, देखो सेमीकंडक्टर बेसिकली आईसी चिप्स बनाने में आपके काम में आती है, और आईसी चिप जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहते हैं, ये आईसी चिप आपके लाइफ स्पैन में हर जगह है। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का मदरबोर्ड इसी आईसी चिप या सेमीकंडक्टर से बना होता है। आपके टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, फ्रिज, कार, इवन हर जगह हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आईसी चिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी आईसी चिप को बनाने का जो सेक्टर है उसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर सेक्टर। और जब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर सेक्टर की तो उससे रिलेटेड जो भी इंडिया ने यहाँ पे प्रोग्रेस किया है उसे यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है। किसमें, सेमिकॉन इंडिया 2023 में। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो गुजरात के गांधीनगर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है इसरो से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं इंडिया में स्पेस रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई भी काम होगा तो वहां पे एक ही पाइनियर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, दैट इज इसरो। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा मुझे भी आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों के एजुकेशनल लेवल क्या है, आप किस लेवल पे एंथुसियास्टिक है, आप किस लेवल पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसरो ने लॉन्च किया है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं PSLV, और ये PSLV का नंबर है C56, यानी कि 56th अटेम्प्ट इसका यहाँ पे किया गया था। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भैया इस सैटेलाइट के थ्रू हम लोगों ने सिंगापुर की एक सैटेलाइट जिसका नाम था DSR सैटेलाइट और 6 अदर सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है। मतलब आप समझ सकते हो हम इंडिया के लिए ही नहीं
अदर नेशंस की सैटेलाइट को भी यहाँ पे लॉन्च करने का काम कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए कितना प्राउड मोमेंट है ये। और कहां से लॉन्च किया गया, तो याद रखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द सैटेलाइट्स जो लॉन्च होते हैं वो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो इंडिया में श्रीहरिकोटा में है वहां से इसे लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट से रिलेटेड। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बेंच है गोवा में। अब बेंच का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हर कोई बॉम्बे तो नहीं आ सकता, तो केसेस को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग जगह पे ये लोग क्या करते हैं, बेंच ओपन करते हैं जहां पे भी सेम फैसिलिटीज होती है आपके लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बेंच है जिसे गोवा बेंच कहते हैं। वहां पे इन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया गोवा की गवर्नमेंट को कि भैया पहले ना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ने क्या किया था, एक प्लान बनाया था और उस प्लान में कहा था कि हम लोग टाइगर रिजर्व बनाएंगे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो विद इन 3 मंथ आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उस पर अपना फंक्शन करना है। और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इसके थ्रू यहाँ पे एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ टाइगर प्रोटेक्शन हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। और इसका नाम क्या है, तो भैया इसका नाम जो है वो है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको यहाँ पे आप लोग डेवलप करेंगे। और इसके बारे में क्या याद रखना है आपको, ये कहाँ पे है, तो नॉर्दर्न गोवा में आता है ये। ठीक है, ये देखो अगर आप मैप में यहाँ पे देखोगे तो नॉर्दर्न गोवा में आता है ये। दूसरी चीज किस टाउन के पास है, तो वलपोई टाउन के पास है। डिस्ट्रिक्ट तालुका क्या है, सत्तरी तालुका यहाँ पे आता है जिसमें ये सिचुएटेड है। और यहाँ से एक रिवर भी फ्लो करती है जिसका नाम भी क्या है, महादेई रिवर है, जिसको मंदोवी रिवर वहां के लोकल लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाएगा। 27 जुलाई के दिन इंडिया की जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं और साथ में ये मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी है, इनका नाम है अमित शाह जी, आप सभी जानते हैं इन्हें। इन्होंने क्या किया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इनिशिएटिव का नाम क्या है, मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। अब कल्चरल मिनिस्ट्री अगर किसी प्रोग्राम को लॉन्च करेगी तो इसका मतलब है हमारी कंट्री के कल्चर को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के 6.5 लाख विलेजेस जो अक्रॉस 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, उनके थ्रू इनको क्या किया जाएगा, कंबाइंड किया जाएगा और वहां की कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है एलॉन मस्क से रिलेटेड। इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। ओनर कौन है, एलॉन मस्क। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो सैटेलाइट का नाम है जुपिटर 3। क्या नाम है, जुपिटर 3। और ये लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा जिसको बनाया है मैक्सर टेक्नोलॉजीज पैलो एल्टो कैलिफोर्निया में। क्या करेगा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो आप और हम जिस टाइप से कम्युनिकेशन कर रहे हैं यानी कि इंटरनेट फैसिलिटीज को यहाँ पे और ज्यादा बूस्ट करने में ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट क्या नाम है, जुपिटर 3। किस कंपनी ने लॉन्च किया, स्पेसएक्स ने। कंपनी के ओनर कौन है, एलन मस्क हैं। साथ में यहाँ पे आपको याद रखना है डेवलप किसने किया, मैक्सर टेक्नोलॉजीज। कहाँ की है ये, कैलिफोर्निया की है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, रिसेंटली एलन मस्क की कंपनी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को परचेज किया था और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, उसके लोगो में एक बर्ड है
जो ब्लू कलर में आपको दिखाई देती है। ठीक है, इतना हिंट आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट न्यूज आता है नीति आयोग, जो कि इंडिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। इन्होंने एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स या ईपीआई रिपोर्ट यहाँ पे इशू किया है। इस रिपोर्ट के थ्रू बताया जाएगा कि इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब सामान को दूसरे देशों में भेजने और बेचने के लिए सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आता है नंबर 1 पे तमिलनाडु, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे नाम आ जाएगा कर्नाटका का। तो ओवरऑल आपको इन 3 के नेम्स लर्न करने कि ओवरऑल यहाँ पे कौन काम कर रहा है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका सबसे ज्यादा काम यहाँ पे कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक न्यू टेक्निक को यहाँ पे लॉन्च किया है। यूनिक टेक्निक आप इसे कह सकते हैं। इसके थ्रू मॉस्किटो से होने वाली जो डिजीजेस हैं, जैसे कि मलेरिया एंड डेंगू, आप सभी को मैंने प्रीवियसली पढ़ाया हुआ है कि मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने से स्प्रेड होता है, और डेंगू का मैंने आपको पढ़ाया था फीमेल एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो के बाइट करने से ये स्प्रेड होता है। तो इनके जो लार्वा होते हैं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि मलेरिया जो है वो और डेंगू जो है वो वाटर में अपने लार्वा को देते हैं। ठीक है, इनके जो मॉस्किटोज हैं वो वाटर में अपने लार्वा को देते हैं। तो अगर वाटर में क्या कर लिया जाए, उन लार्वा को खा जाए ये फिश, तो क्या वो मॉस्किटो डेवलप हो पाएंगे? तो आंसर होगा नो। तो ये जो फिश है इसका नाम है गैम्बूशिया फिश। ठीक है, फिश का नाम क्या है? गैम्बूशिया फिश। इस फिश को वाटर बॉडी में लॉन्च किया जाएगा, और वाटर बॉडी में जब आप इस फिश को लॉन्च करेंगे तो इससे एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, और वो क्या होगी कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कम या खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इनके गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इसके थ्रू नाम रखा गया सीएम राइज स्कूल्स। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होंगे? तो पीएम श्री इनिशिएटिव हम लोग पहले के करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। तो उसके थ्रू इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है सीएम राइज स्कूल को, और इसके थ्रू 9000 स्कूल्स को अडॉप्ट किया जाएगा ताकि वहां पे एक्सेसिबल और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जा सके। इनॉग्रेट किसने किया? मध्य प्रदेश के सीएम। नाम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कहां पे लॉन्च किया? गुलाना विलेज में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 के नाम से एक रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, तो बहुत सारे फैक्टर से अगर कोई इंसान गरीब है तो उसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के पास खाने पीने की कमी है, ठीक है, किसी के पास हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर वगैरह को मैनेज नहीं कर सकता, वो उनकी फीस नहीं दे सकता, मेडिसिन परचेज नहीं कर सकता, वो पर्सन अपने लिए क्लोथ्स परचेज नहीं कर सकता है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हम लोग काउंट करके बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो उस पॉवर्टी को यहाँ पे मेजर किया गया और ये पाया गया कि 2015-16 से 2019-21 के टाइम पीरियड में 13.5 करोड़ पीपल्स जो थे वो पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, मतलब अब वो लोग गरीब नहीं हैं, और गरीबी जो थी वो 9.89% तक कम हो चुकी है। और साथ में क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट्स में से एक है, यहाँ पे पॉवर्टी सबसे ज्यादा कम हुई है। अराउंड 3.43 करोड़ लोग जो है अब यहाँ पे पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 24 ईयर ऑफ विक्ट्री ओवर पाकिस्तान को सेलिब्रेट किया। याद करेंगे कारगिल वॉर से रिलेटेड।
1999 में कारगिल वॉर में हम लोगों ने पाकिस्तान को डिफीट किया था और उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कारगिल वॉर में विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार इन्होंने क्या किया, नारी सशक्तिकरण वुमेन मोटरसाइकिल रैली को यहाँ पे लॉन्च किया है और इस मोटरसाइकिल रैली को इंडियन आर्मी के चीफ यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने इनॉग्रेट किया या फ्लैग करते हुए इसे लॉन्च किया है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे मैं इनसे रिलेटेड पोस्ट हमेशा करता रहता हूं। तो आपने देखा ही होगा कि कारगिल विक्ट्री डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, वो डेट आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है डीजी राकेश पाल से रिलेटेड। ये 25th डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं कोस्ट गार्ड के। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या काम करता है, तो कोस्ट गार्ड का काम है इंडिया की जो बॉर्डर्स है वाटर रिलेटेड उस पे सर्विलेंस करना कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई वहां घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो उन चीजों को यहाँ पे ये लोग फंक्शन करते हैं। तो याद रखेंगे इसके डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया, डीजी राकेश पाल को इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया है। रिसेंटली यहाँ पे एक फैक्ट्री खोली जा रही है गुजरात के वडोदरा में और इस फैक्ट्री को नवंबर 2024 तक ओपन कर दिया जाएगा। क्या करेंगे इस फैक्ट्री में, तो हम लोग इंडिया का फर्स्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है C295 जो आप यहाँ पे मोदी जी के हाथ में देख पा रहे हैं उसे यहाँ पे बनाया जाएगा। यानी कि मिलिट्री पर्सनल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे और वो एयरक्राफ्ट अब इंडिया में बनेगा। इंडिया में भी गुजरात के वडोदरा में बनना हम लोग शुरू करेंगे। कब से, नवंबर 2024 तक ये फैक्ट्री ऑपरेशनल हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज आती है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से रिलेटेड। तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सिलेक्ट किया है एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी को एज अ नेवी हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर। अगर सब कुछ ठीक रहा और इनका अप्रूवल हो गया तो यूएसए में फर्स्ट वुमेन बन जाएगी जिसे नेवी का कमांड दिया गया है। फर्स्ट नेवी चीफ वो भी वुमेन बनने वाली है लीसा फ्रेंचेटी यूएस के अंदर। तो याद रखेंगे। अगली न्यूज आती है एक रैंसमवेयर वायरस की जिसका नाम है अकीरा। ये बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग एक्टिविटीज के लिए अभी चर्चा में है। क्या होता है रैंसमवेयर, रैंसमवेयर एक ऐसे वायरस होते हैं जो आपके कंप्यूटर में घुस जाते हैं, अपने मोबाइल में आ जाते हैं और आपकी जो इंफॉर्मेशन है लाइक सपोज करते हैं आपके बैंक का पासवर्ड, आपके एटीएम कार्ड की डिटेल्स और इस टाइप की चीजें ये लोग सीज कर लेते हैं और उनसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनसे बचने का क्या तरीका होता है, बचने का सिंपल सा मेथड होता है कि आप लोग किसी भी टाइप के अनसॉलिसिटेड लिंक, मतलब जिसे आप नहीं जानते कि ये लिंक किसने भेजा है, उसे क्लिक करने से बचें, अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने से बचें और सबसे अच्छा है अपने डिवाइस में एंटीवायरस का आप यूज करें, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्मी से रिलेटेड। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपना एक कंटीजेंट मंगोलिया भेजा था और वहां पे दोनों ने मिलकर एक डिफेंस एक्सरसाइज किया जिसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट 2023। नाम क्या रखा, नोमैडिक एलिफेंट 2023 इसका नाम रखा गया। कहां पे, तो मंगोलिया के उलन बतर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइज क्यों किए जाते हैं। तो भैया हर टाइम वॉर तो नहीं होगा, लेकिन जब कभी भी वॉर होगा तो आप वॉर के लिए तैयार होने चाहिए, आप फिजिकली मेंटली फिट होने चाहिए। तो बस उसी की प्रैक्टिस यहाँ पे की जा रही है। तो याद रखेंगे नोमैडिक एलिफेंट 2023 इंडिया एंड मंगोलिया की आर्मी के बीच में किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से
AI फॉर इंडिया 2.0 स्कीम लॉन्च किया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि 15 जुलाई के दिन। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक इनिशिएटिव रखा गूवी के साथ मिलके, स्किल इंडिया एंड गूवी ने मिलकर एक इनिशिएटिव रखा है जो कि IIT मद्रास एंड IIM अहमदाबाद का कंबाइंड एफर्ट है। इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे फंक्शन करना है, आप वेबसाइट कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप पाइथन वगैरह को कैसे सीख सकते हैं, वो यहाँ पे किया जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया और ऐसे ही अपकमिंग सेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके इसलिए बेल आइकन जो है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। और साथ में आप सभी जानते हैं नॉलेज स्प्रेड करनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, आपके ग्रुप्स में शेयर करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज अवेलेबल हो सके। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।